दोस्तों नमस्कार। कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। वैसे प्रतिवर्ष करीब 800,000 लोग सुसाइड करते हैं। उसके डिफरेंट कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। मतलब कि यदि आंकड़े से हम इसको एक कैलकुलेशन करें तो प्रति 1 मिनट पर 2 आदमी सुसाइड करता है। लेकिन इसके बारे में जानकारी हमें या इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हम तब और हो जाते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, यदि वो ये काम करता है तो फिर इसके प्रति आदमी अवेयर हो जाता है। जागरूकता दिमाग में आने लगती है कि आखिर एक कितना सफल व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ा, कितना स्ट्रगल किया। सुशांत सिंह राजपूत को ही ले हम लोग, तो उस समय AIEEE हुआ करता था इंजीनियरिंग में एंट्रेंस के लिए। एक बहुत ही अच्छा करियर माना जाता है इसमें, जो IIT के बाद दूसरा स्थान पर था, जो आज NIT है। उसमें ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग उनकी 7 थी। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन तीसरे साल तक जाते जाते उन्होंने अपना करियर चेंज करके और ग्लैमर वर्ल्ड में आ गए। उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि स्ट्रगल तो दिखता नहीं है हमें, सफलता दिखती है इंसान की। और सफल होते चले गए। 2011 में टीवी से सिनेमा बड़े पर्दे पर आए और उसके बाद से सफलता का शिखर चूमते हुए इतना आगे बढ़े, जो एक अनएक्सपेक्टेड था। एक C क्लास शहर से B भी नहीं, C क्लास। पटना B क्लास भी नहीं है, पटना C क्लास में मानते हैं हम तो। अब इसके पीछे कारण अवसाद। मन खिन्न होता है 2 तरह से, एक होता है मन उदास, दूसरा होता है अवसाद। उदासी और अवसाद में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। उदास व्यक्तित्व, उदास आदमी किसी कारणवश हो सकता है। यह एक मेंटल इलनेस नहीं है, ये किसी छोटे से रीजन के चलते आदमी उदास हो सकता है। लेकिन अवसाद एक मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी। जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, तो जो उसके अंदर एंजाइम है 3, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, वो एक लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। तो उस आदमी के अंदर उत्साह, हिम्मत, साहस और दुनिया को जीत लेने की मद्दा काफ़ी होता है, और इसी में आगे बढ़ते चला जाता है वो। लेकिन किसी एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर
जब वो शिखर पर चढ़ते हुए रहता है तो बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं जिसको झेलना पड़ता है। उसको झेलते हुए वो आगे बढ़ता है उसी चीज़ की बदौलत जो उसके अंदर वो एंजाइम है। क्योंकि हमारा शरीर केमिकली पूरी तरह से केमिकल के थ्रू ही बना हुआ है हमारा शरीर। उसके कॉम्बिनेशन से ही एक उसका प्रारूप तैयार हुआ है। उसी के आधार पर हम सोचते हैं, बोलते हैं। लेकिन यदि वो इम्बैलेंस हुआ, उसमें थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ, तो पूरे के पूरे सिस्टम जो हमारा चक्र है, सोचने की, बोलने की, सोने की, हमारे इंटेलेक्ट की, उसको बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। और यदि तनाव और दबाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन ये बनने की प्रक्रिया जो है, जो शरीर में स्वयं बनती है, वो कम होने शुरू हो जाती है। और जब एक लेवल से नीचे आ जाएगी तो आदमी का सोचने का तरीका तुरंत निगेटिविटी की तरफ आ जाता है। उसको लाख कोशिश करो कि अच्छी बात बोलो, लेकिन वो समझ में नहीं आता बात। वो खुद अपने अंदर जहर पैदा करता है, क्योंकि वो अंदर ही एक विषाणु पैदा होता है, एक विष पैदा होता है जो अपने मन को, अपने आत्मा को मारना शुरू करता है। और ये यदि वो आदमी इस स्थिति में अकेले रहे, उसको समझाने वाला कोई नहीं हो, उसको बताने वाला कोई नहीं हो, या अपने मन की इच्छा किसी से शेयर नहीं करता हो, उस स्थिति में ये एक ही तरफ मन को लेके जाता है। कि अपने जीवन को समाप्त कर दिया जाए। अब जीवन में कुछ भी रखा नहीं है। तो ऐसे समय पर ये एक ऐसा आवेग है, आत्महत्या करने का जो एक पीरियड है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है, जिसमें दिमाग अपने पागलपन के सबसे एक्सट्रीम लेवल पर होता है। वैसे जो आदमी अपने जीवन से जितना आसक्त रहता है, प्रेम करने वाला आदमी, अपने जीवन से प्रेम करने वाला, जीवों से प्रेम करने वाला और दुनिया जहान से प्रेम करने वाला कभी आत्महंता नहीं बनता। अपने आप से आसक्ति रखने वाला, मरने से डरने वाला आदमी ही अक्सर ये कदम उठाने की कोशिश करता है। दूसरा कारण कि आवेग में किसी को कष्ट देने के लिए भी होता है। जैसे बाप बेटे की लड़ाई हुई तो बेटा या बाप खुद को खुदकुशी करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको कष्ट हो, सिर्फ इसलिए कि जो बचे उसको दुख हो। वही प्रेम प्रसंग में है। कोई भी पहला यदि आत्महत्या करता है तो दूसरे को कष्ट देने के लिए, खुद तो खत्म हो जाएगा लेकिन दूसरे के लिए कष्ट देना ही उद्देश्य रह जाता। मात्र यही सोचता है कि मैं मर जाता हूँ, देखना कितना इसको कष्ट होगा। लेकिन वो सपने
जब सुशांत सिंह राजपूत के 50 सपने, जिसमें वो हर वो चीज़, हर वो इंटेलेक्ट चीज़ जो करना चाहते थे, चांद पर जाना, मंगल पर जाना, यूनिवर्स के बारे में सोचना, कैसे दुनिया बनी है, ये दुनिया के बारे में सोचना, जीवन की फिलॉसफी को सोचना, समझना, लोगों को समझाना, ज़िंदगी में वैसे वैसे चीज़ वो करना चाहते थे जो एक आम आदमी सोचता है केवल। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी तो उन्होंने सोचा कि हम ये सब कर लेंगे। उनको आसमान छूने की इच्छा थी, अध्यात्म के चरम पर पहुंचने की भी इच्छा थी। विवेकानंद की जीवनी को पढ़ते हुए विवेकानंद का बायोपिक बनाने की इच्छा थी। उनको सानिया मिर्जा के साथ टेनिस खेलने की भी इच्छा थी। ये सब प्लान था उनका, ये करेंगे। तो ऐसा आदमी जो इतने सारे प्लान करके चल रहा है और सारे युवा वर्ग के लिए एक मिसाल बना हुआ है, एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, वो अचानक तो कोई डिसीजन लिया नहीं होगा। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होगा, मेंटल स्ट्रगल, जिसको वो बता नहीं पा रहे होंगे। दो तरह के लोग होते हैं डिप्रेशन में। यदि या तो सामने वाला कोई भी हो, उसके एक्टिविटी से पहचान में आ जाता है कि हाँ ये डिप्रेशन में है, लेकिन अक्सर यह एक मन की बीमारी है। तो इस मन की बीमारी को लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ें। यदि बीपी की समस्या हो गई तो सीना ठोक के कहते हैं लोग कि हमको बीपी है, हमसे बात मत करो, मेरे गुस्सा आ जाएगा, बीपी है हमको। शुगर वाला बोलता है यार चीनी नहीं, मेरे को चीनी कम, हमको शुगर है। वो अपना एक स्टेटस सिंबल दिखाता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे को शुगर की बीमारी है। लेकिन यही चीज़, सेम बीमारी एक अवसाद है इसी टाइप का, जिसमें यदि शरीर बीमार हो सकता है तो मन क्यों नहीं हो सकता है। शरीर तो कुछ एक्टिविटी करता भी नहीं है, सारा काम तो मन को करना होता है, और मन बीमार क्यों नहीं हो सकता है। और जब मन बीमार होता है तो इसको छुपाने के पीछे सिर्फ सामाजिक भय होता है कि लोग उसको तुरंत पागल बोलना शुरू करेंगे, बोलते हैं कि अरे ये तो पागल है। पागल शब्द है ये एकदम अलग है। मेंटल डिजीज़ में स्टार्टिंग में आता है डिप्रेशन, फिर बायोपोलर, सिजोफ्रेनिया, और इसके बाद और भी कुछ होते होंगे। डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं रासायनिक असंतुलन। शरीर हमारा, हर न्यूरॉन्स से लेकर के हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जबकि सिर्फ दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स। पूरा शरीर वर्सेस दिमाग। अब सारे जो संदेश हैं ये हमारे रीढ़ है, और सारे न्यूरॉन्स वहाँ रीढ़ और ये कमर के नीचे का पोर्शन से लेकर के और माथे तक गया हुआ है। सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये सब चीज़ दिमाग में जाता है ये। अब आप सोचो 80 बिलियन कितना होता है। बॉडी में, शरीर में, और दिमाग में 100 बिलियन, 100 बिलियन।
इस सभी हर एक के पास ही होता है। अब सोचो इसमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ यदि, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वातावरण में, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में चीज़ें ऐसी आती हैं तो आदमी का इमोशंस चेंज होता है, दिन में कई बार कई लेवल पर जाता है। तो ये परेशानी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। हमें लगता है कि जितनी जनसंख्या है, करीब करीब 7.5 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व में, और 7.5 अरब जनसंख्या में 90% लोग जिंदगी के किसी न किसी एक समय में डिप्रेशन का शिकार जरूर होते हैं, चाहे उनके किसी करीबी की मौत हो या वो फेल हो जाए या ऐसा कोई अनवांटेड हो जाए, तो ये होता है। ये कुछ लोग सामान्यतः जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने पूर्णस्थ अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी के दिमाग पर जो ज़्यादा इमोशनल है वो चीज़ें हावी हो जाती हैं, वो दिमाग से हटती नहीं, निकलती नहीं हैं, और वो जाकर बाद में अवसादग्रस्त हो जाता है। और वही बीमारी बन जाती है। अवसादग्रस्त ऐसी स्थिति है कि जिसमें आदमी जीवन को त्यागने की सोचता है। बाकी और भी तमाम बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है या टीबी है, तो उसमें आदमी जीने के लिए सोचता है। अब सोचो कि अवसाद एक सामान्य चीज़, जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता किसी को, कितना उल्टा, कितना कंट्राडिक्शन है इसमें। कैंसर में आदमी जीना चाहता है, लेकिन डिप्रेशन में आदमी मरना चाहता है, क्योंकि उसको सब चीज़ें धुंधला दिखाई पड़ती हैं। सामने मकान है, सब चीज़ है, लेकिन वो ब्लर्ड है, क्योंकि वो है ही नहीं अपनी दुनिया में। और सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि वो केमिकली इम्बैलेंस है। हम लोग सुनते थे लोचा, केमिकल लोचा, यही केमिकल लोचा है। पहले ज़माने में हम लोग पढ़ते थे जब छोटे थे, तो एक राजकुमारी थी, एक राजा था, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी का नाम फूल कुमारी था। वो जब हंसती थी तो बगीचे के पेड़ पौधे फूल हंसने लगते थे, जब रोती थी तो पेड़ पौधे और फूल रोने लगते थे। अचानक इसके पिताजी ने उसको टोका कि ऐसा क्यों हंसते रहती हो हमेशा, तो उस दिन से उसने हंसना ही बंद कर दिया। मतलब कि वो डिप्रेशन में चली गई, वो उसके दिल में आघात लगा। और राजा ने तमाम कोशिश किया कई साल तक, लेकिन उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आई। लेकिन राजा को उस समय समझ में आता नहीं था कि डिप्रेशन क्या है, अवसाद क्या है। तो तमाम कोशिश किए, सबको बुलाए, तांत्रिक, ओझा, पता नहीं किस किस को, कि जो हमारी बेटी को हंसा देगा उसी से मैं शादी कर दूँगा इसकी। और वही हुआ। लास्ट में एक ऐसा कोई व्यक्ति आया जो आध्यात्मिक रूप से उसको ज्ञान दिया, समझाया। इसको कॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं इसको, कि बोल करके भी कुछ अवसाद ठीक हो जाते हैं। उसको सकारात्मक चीज़ बोलेंगे तो उसके अंदर जो बात पल रही हैं वो चीज़ निकल जाती है, फिर वो सामान्य जीवन में आ जाता है। मेरा मेन कहना ये है कि अवसादग्रस्त व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए, या अवसादग्रस्त व्यक्ति कोई है वो खुद अपना मजाक न उड़ाए। उस माने कि हमें बीमारी है, और जिसने ये मान लिया, जो जागरूक है, जो अवेयर है, वो ज़िंदगी को और बेहतरीन ढंग से जीना सीख जाता है। तमाम एक्टर हैं, तमाम हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो सब
कोई बाइपोलर डिजीज़ से ग्रसित है, किसी को हेवी क्लिनिकल डिप्रेशन है। कपिल शर्मा का नाम सबने सुना होगा, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? वो भी डिप्रेशन का शिकार, डीप डिप्रेशन हुआ, साल भर लगा उनको। लेकिन उसने कहा अपने माँ से, भाई से, सलाह लिए, डॉक्टर से दवाई लिया और ठीक हो गया। आज फिर वही जैसे पहले चलता था वैसे ही। दीपिका पादुकोण, किस बात की कमी थी उसको? क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ। शाहरुख खान जो आज 700-800 करोड़ का मालिक है, उसको भी डिप्रेशन हुआ। अमिताभ बच्चन जो सुपरस्टार, उनको भी डिप्रेशन हुआ। लेकिन डिप्रेशन से निकल जाना, आदमी अकेले नहीं निकल पाता। इसमें सहयोग होती है परिवार की। यदि किसी बच्चे को हो तो वो अपने माँ बाप से ज़रूर बताए, बिना सोचे समझे कि माँ बाप क्या करेंगे। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, हमें भी हो सकता है, आपको हो सकता है। डिप्रेशन कमजोरी का नाम नहीं है। ये जो एक छवि बनाई गई है कि ये कमज़ोर था इसलिए डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन अक्सर ही इंटेलेक्चुअल आदमियों को होता है। वो इंटेलेक्ट आदमी जो एक साथ कई चीज़ करने की कोशिश करता है। कई चीज़ जो हमारे यहाँ समाज में अवेलेबल है, अभी इतने ऑप्शंस हैं, इतने चीज़ों की मार्केटिंग हुई पड़ी है कि वो हर चीज़ अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है और वो नहीं मिल पाता है। इसके चलते डिप्रेशन, आदमी डिप्रेस हो जाता है। और जब डीप डिप्रेशन में आएगा तो केवल नकारात्मक बात सोचेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं सोच सकता। कितना भी कोशिश करे अपने से, वो नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि इस स्थिति को ज़रूर अपने भाई से या वैसे करीबी से बताओ जो इसमें कंसर्न रखता हो, जो सोचता हो, जो आपके बारे में सहायता करने की इच्छा रखता हो। सबसे पहला होता माँ बाप। हो सकता है माँ बाप ना समझे, बोलने की बेवकूफ़ है ये। अपने दोस्त से बताओ। यदि दोस्त चालाक अच्छा है तो वो सलाह देगा कुछ, उससे भी नहीं हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और वो इस बात को समझेगा। और यकीन मानिए आप अपने ज़िंदगी को पहले से बेहतर ढंग से जीना सीख जाएंगे। आत्महत्या का कदम उठाना न तो इसको कमजोरी बोल सकते हैं, ना बहादुरी बोल सकते हैं। यह एक आवेग है, आवेग, संवेग उठता है अंदर से और वो एक बहुत छोटा पल होता है, सेकंड्स का होगा, 10 सेकंड 20 सेकंड का। यदि वो 10-20 सेकंड में यदि सामान्य रूप से आदमी भी अपने आप को डाइवर्ट कर ले, थोड़ा बाहर निकल जाए, कोई अच्छी कहानी पढ़ना शुरू कर दे या कोई चीज़ दिखना शुरू कर दे, तो वो समय निकल जाता है। और फिर बाद में लौट के देखता है, सोचता है कि हाँ अच्छा किया वो समय में निकाल दिया मैंने। सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन इसका इलाज यही है कि खुल कर आइए, बोलिए, बताइए कि हाँ मुझे अवसाद है। यदि आपको बीपी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ और थायराइड हो सकता है और उसको आप बोल सकते हो धड़ल्ले से, पूरे हिमाकत के साथ कि मेरे को बीपी है, डायबिटीज़ है, तो हम भी बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को अवसाद है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब कोई इसको पागल नहीं कह सकता। इंटेलेक्ट
जो आदमी है, जो बुद्धिमान आदमी है, जो विवेकशील है, उसी पर ये हावी भी होता है ये अवसाद। और थोड़ा सा यदि थोड़ा सा वो ध्यान दे इस चीज़ पर, माँ बाप से शेयर करे, डॉक्टर से कांटेक्ट करे, तो जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया था, जो सपने हमने उनके थ्रू देखा था हमने कि हम बायोपिक बनाएंगे, हम आज जब YouTube खोलते हैं और कभी कोशिश करते हैं कि उपनिषद को पढ़ें, हम कभी चाहते हैं कि YouTube में हमें भारतवर्ष के इतिहास के बारे में जानकारी मिले, तो हमें वो जानकारी नहीं मिल पाती जो हमें वाकई चाहिए, लेकिन वो सब वो करना चाहते थे, उनके माध्यम से हमें मिल सकता था। लेकिन ज़िंदगी के जंग को इस तरह हार करके वो चले गए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सलाह दे सकते हैं अपने को भी, खुद को भी मैं सलाह दे रहा हूँ। और जो भी 2 4 5 आदमी सुनेंगे हमारा, इससे ज़्यादा कोई सुनेगा नहीं, तो उसके लिए भी एक सलाह है कि इससे लड़िए उस समय जब अवसाद आए, और सलूशन के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, वहाँ पर इसका इलाज है और फिर सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है। यही कहना है, माँ बाप कितने अरमानों से पालता है बच्चे को, उसके छींक पर भी रात में जग जाता है, वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो हम तो उसको ये बोलेंगे कि वो तो मर्डरर है अपने माँ बाप का, उसने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया, हो गया, वो तो शांत हो गया, लेकिन अपने अभिभावकों को तो दुख दे गया। इसलिए बहादुर बनिए और बस एक्सेप्ट कीजिए कि हमको अवसाद है। जब एक्सेप्ट कीजिएगा तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहाँ पर इलाज मिलेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार।